प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में से पाठ 8 विजय दिवस का अभ्यास हल करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और पाठ 8 के हल को अपनी कॉपी पर नोट करें। पाठ 8 विजय दिवस। प्रश्न नंबर 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। शहीद, शहीद, जित, जीत, साल, वर्ष, तस्वीर, तस्वीर, पुलिस, पुलिस, कड़ी, घड़ी, वर्दी, वर्दी, मित्र, दोस्त। प्रश्न नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। अंदाजा, अनुमान, याद, स्मृति, दोबारा, पुनः, प्रोग्राम, कार्यक्रम, खूनदान, रक्तदान, सिरलेख, शीर्षक। प्रश्न नंबर 3, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न 1, हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? उत्तर, हार्दिक पहले अपने नाना जी के साथ पूना में रह रहा था। नाना जी की मृत्यु के बाद दादा दादी ने उसे अपने पास बुला लिया, इसीलिए वह चंडीगढ़ जा रहा था। प्रश्न नंबर 2, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर, हार्दिक को अपने पूना वाले स्कूल और मित्रों को छोड़ना पड़ रहा था, इसीलिए उसे चंडीगढ़ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। प्रश्न नंबर 3, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? उत्तर, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिसकर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान हो गया। प्रश्न 4, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? उत्तर, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक की शरारतों और घमंडी स्वभाव के कारण उससे तंग रहते थे। प्रश्न 5, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर, कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? उत्तर, क्योंकि हार्दिक के पिता ने कारगिल के युद्ध में शहीद होकर विजय प्राप्त की थी। पूरे शहर को उन पर गर्व था, इसीलिए उनके नाम पर स्कूल का नाम रखा गया। प्रश्न 7, हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से क्यों भर गया? उत्तर, हार्दिक अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तौल रहा था। इन दोनों के बीच वह स्वयं को कहीं भी खड़ा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। प्रश्न 4, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, जब एक सम्मान समारोह में मंच संचालक ने कहा, अब भविष्य में हमें उनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी
और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। तो उनकी बातों को सुनकर हार्दिक स्वयं को अपने पिता और दादाजी की तुलना में कहीं भी खड़ा नहीं कर पा रहा था और इस तरह हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। प्रश्न ख, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। उत्तर, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता से हम पूरी तरह से सहमत हैं। इसमें एक तरफ कैप्टन शुक्ला ने अपनी शहादत से जहां कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर हमें विजय दिवस मनाने का अवसर दिया, वहीं उसी दिन हार्दिक ने अपनी बुराइयों पर जीत प्राप्त की। इसीलिए विजय दिवस शीर्षक उचित एवं सार्थक है। प्रश्न 5, वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रक्तदान, रक्तदान महादान है। नंबर 3, उद्घाटन, दादाजी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। नंबर 4, महान, भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नंबर 5, नामकरण, कल राम की बेटी का नामकरण था। नंबर 6, अचरज, जादू का खेल देखकर मैं अचरज में पड़ गया। नंबर 7, गर्व, मुझे अपने देश पर गर्व है। नंबर 8, पश्चाताप, हार्दिक ने पश्चाताप के आंसू बहाए। नंबर 9, सम्मानित, हार्दिक के दादाजी को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 6, इन मुहावरों के वाक्य बनाएं। नंबर 1, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। नंबर 2, जान देना, देश के लिए मरना, भगत सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। नंबर 3, सर ऊंचा करना, यश बढ़ाना, कक्षा में पहले स्थान पर आकर राम ने अपने माता पिता का सर ऊंचा कर दिया। नंबर 4, कान खड़े होना, सावधान होना, शेर की आवाज़ सुनकर शिकारी के कान खड़े हो गए। नंबर 5, नाम रोशन करना, यश बढ़ाना, कक्षा में प्रथम आकर राम ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। नंबर 6, सर उठाना, विरोध में उठना, अत्याचार के खिलाफ कोई न कोई सर उठाता ही है। नंबर 7, दबदबा होना, रौब जमाना, हार्दिक का पूरी कक्षा पर दबदबा हो गया था। नंबर 7, विपरीत शब्द लिखें। साधारण, असाधारण, विश्वास से अविश्वास, मित्र, शत्रु, जीवन, मृत्यु।